नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में हनुमान की मूर्ति की स्थापना को लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब पूछा गया कि कमलनाथ कहते हैं कि छिंदवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण उन्होंने कराया था, इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो मूर्ति वहां कई वर्ष पहले से है। अब अगर कमलनाथ कह दें कि लाल किला और कुतुब मीनार भी मैंने बनाया है तो क्या कह सकते हैं ये? वहीं सीएम शिवराज के बयान के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि महावीर बजरंगबली तो अनादि और अनंत हैं, वो कण कण में व्याप्त हैं। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करता है। सबको मालूम है कि साल 2014 में मुझे सिमरिया में भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा बनाने का सौभाग्य मिला था। इसमें श्रेय लेने जैसी कोई भी बात नहीं होती है, लेकिन ऐसी आस्था के विषय में भी शिवराज जी झूठ फैलाएं तो उनको न्याय स्वयं हनुमान जी ही करेंगे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के जामसावली की लेट हुए हनुमान काफी प्रसिद्ध हैं। सरकार ने यहां 100 करोड़ की लागत से हनुमान लोक बनाने की घोषणा की थी, जिस पर सियासत हो रही है। यह मंदिर बेहद ही प्राचीन है। यहां महाकाल लोक के तर्ज पर पूरा कॉरिडोर विकसित किया जाना है। दरअसल प्रदेश सरकार जामसावली में हनुमान लोक बनवाकर खुद को हनुमान भक्त बताने में जुटी हुई है, तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ सिमरिया में विशाल हनुमान प्रतिमा को स्थापना कर खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर हनुमान भक्त बताते आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर आपको सियासी बयानबाजी सुनवाते हैं। देखिए, शिवराज जी ने कार्यक्रम में कहा कि सोसर के जामसावली में पहले से हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और 314 करोड़ की लागत से 26 एकड़ में उसको हम भव्य अलौकिक स्वरूप दे रहे हैं, जिसके काम की हम शुरुआत कर चुके हैं। तो अब मुद्दा विहीन कांग्रेस, जिसके पेट में दर्द हो रहा है कि छिंदवाड़ा के अंदर इतने बड़े हनुमान लोक का काम चालू हो रहा है, तो रोज उस दिन से कोई बहाने खोज रहे हैं कि किसी भी मुद्दों से भटकाए जा चुके हैं, चालू हो गए कि अरे कमलनाथ जी ने मूर्ति बनवाई, जो पहले से चालू। रोज सुबह शाम उठकर कमलनाथ जी कांग्रेस एक ही बात करती, हमने मूर्ति लगवाई, हमने मंदिर बनवाया, हमने मूर्ति लगवाई, हमने मंदिर बनवाया। और इस आड़ में मुद्दों से भटका कि वो फिर सुबह से यही महिमा मंडन कमलनाथ जी का कांग्रेस चालू हुई, क्योंकि उनको आदत पड़ी है। अब उस मंदिर के बारे में हम बताते हैं। उस जिस मंदिर का कांग्रेस जिक्र करती है, वह एक भीषण दुर्घटना और अनहोनी से बचने के बाद कमलनाथ जी ने मनोकामना के पूर्ण होने पर मनोकामना स्वरूप उसको बनवाया था। और जो उनका निजी विषय, अब वो उसका आयोजन भी ज्यादातर उनके आयोजन खुद के वहीं होते हैं, आदित्य पत्ते भी उनके परिवार का है। अब उसको लेके वो करे, वो प्रदेशवासियों के हित में तो उन्होंने उस मंदिर का या प्रदेशवासियों की किसी मांग को लेके तो बनवाया नहीं था, उनकी खुद की मनोकामना पूर्ण हुई थी इसलिए बनवाया। वहीं शिवराज सरकार ने महाकाल लोक बनवाया। बात करें तो शिवराज सरकार एकात्म धाम लोक बना रही, देवी लोक बनवा रही, राम राजा लोक बनवा रहे, वनवासी लोक बनवा रहे, अहिल्या लोक बनवा रहे, मां पीताम्बरा लोक बनवा रहे। ऐसे कई लोक का काम शिवराज सरकार प्रदेशवासियों के हित में कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग महा झूठे लोग हैं और हम धर्म को राजनीति का विषय नहीं मानते। हमारे लिए धर्म राजनीति का विषय नहीं है। आदरणीय हनुमान भक्त कमलनाथ जी ने 2014 में सिमरिया में हनुमान जी की प्रतिमा बनाई थी। उस पर राजनीति कौन कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बारे में कह रहे हैं कि वो हनुमान जी की मूर्ति जो है वो कमलनाथ जी ने स्थापित नहीं करवाई है, जबकि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि वो विश्व की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा है और उसको कमलनाथ जी ने स्थापित किया है। खैर, उन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते जो महाकाल लोक जैसी पवित्र सत्ता में भी भ्रष्टाचार और घोटाला कर देते हैं। सप्तर्षियों की खंडित प्रतिमाएं कह रही हैं कि धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी घोटाले और भ्रष्टाचार कर रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर हनुमान जी को लेकर लगातार अब राजनीति जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीलाभ शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नीलाभ जी इंडिया न्यूज पर। नीलाभ जी, देखिए, अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को राजनीति में शुरू से ही आते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से अब भगवान के ऊपर भी राजनीति, अब हनुमान जी के ऊपर भी राजनीति हो रही है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी, क्या होता है, जिस तरह मानसिक तनाव में, जब आदमी मानसिक तनाव में आता है और अज्ञात भय में आता है, तो क्या होता है, मति भ्रम होना, अवसाद होना, बुद्धि भ्रमित होना, ये सामान्य एक सिम्टम्स होते हैं जब आदमी को। तो क्या है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हार के भय से जब सत्ता हाथ से जा रही है तो एक मति भ्रम होना, और मैंने कहा एक सिम्टम्स होते हैं, तो एक बौखलाहट भरे बयान दे रही है। मतलब हास्यास्पद है। वर्ष 2014 में ग्राम सिमरिया में 101 फीट 6 इंच की
भगवान हनुमान जी की प्रतिमा कमलनाथ जी ने स्थापित की। इस बात को पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, विदेश में भी लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी प्रतिमा कमलनाथ जी ने बनाई थी। उस समय सभी प्रतिष्ठित साधु संत भी उपस्थित थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी उपस्थित थे, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी। एक गौरव का विषय है, प्रदेश के लिए भी गौरव का बात है कि श्री भगवान हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। उसका सम्मान न करते हुए इस तरह की बातें करना कि वो तो आदि पुराने काल से थी, आदिकाल से थी, सीधा सफेद झूठ बोलना क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि आदमी अवसाद में जा रहा है, कहीं ना कहीं हार के भय से बौखलाहट भरे बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं। और इसे कहना चाहिए कि मति भ्रम होना, झूठ बोलना, ये सामान्य है। मुझे तो बड़ी दया आती है इस तरह की जब बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो देखिए किस तरह भ्रमित कर रहे हैं। अब एक जब भी लाडली बहना को प्रलोभन दिया, महज 2 दिन का सावन था, 48 घंटे बचे सावन खत्म होने में, कि लाडली बहना को 450 में सिलेंडर मिल जाएगा। अब लाडली बहना 24 घंटे के अंदर कहां से जाके सिलेंडर लेकर आई? सावन खत्म होने के 48 घंटे पहले तो सिलेंडर भी 200 रुपए सस्ता हो गया। बात तो सुनिए, अब ये तो अभी की बात है। उसके बाद आप जाके पीछे लाडली बहना जाती तो वो जो वितरक है मना कर देता है कि भाई ये तो सिलेंडर, अभी तो हमारे पास इसका आदेश ही नहीं आया। वो लाडली बहना आपके नाम तो सिलेंडर है ही नहीं है, तो आपके पति के नाम है, तो आपको कैसे इसका लाभ मिलेगा? मतलब किस तरह भ्रमित किया जाता है, झूठ की राजनीति करी जा रही है। बड़ा हास्यास्पद लगता है और दुख भी होता है कि इतने वरिष्ठ पद पर बैठा हुआ इंसान जो प्रदेश की बागडोर संभाल रहा है, इस तरह की छोटी बातें करता है, तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि आज प्रदेश किन हाथों में। लेकिन नीलाभ जी देखिए, जिस तरीके से सीएम की तरफ से बयान सामने आया और भी लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि अब जब भी चुनाव आते हैं तो खास तौर पर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर सामने जरूर आ जाती है, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। अब देखिए हाल ही में अभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा भी कथा यहाँ पर कराई गई थी, वहां पर भी कई कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए थे, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर लगातार रुख किया जाता है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो अब जातियों को छोड़ के, लोगों को छोड़ के अब भगवान के धर्म की तरफ लोग क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए पहली बात है, धर्म का भारतीय जनता पार्टी में कॉपीराइट नहीं। हम हिंदू हैं, मैं ब्राह्मण हूं, तो मेरा दायित्व है पाठ करना, पूजा करना, कथा सुनना। ब्राह्मण का दायित्व होता है। देखिए मैंने कहा मैं हिंदू उच्च कुलीन ब्राह्मण हूं, तो मैं अगर पाठ पूजा करता हूं, मंदिर निर्माण करता हूं, दर्शन करता हूं, हवन करता हूं, कथा सुनता हूं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो? क्या इन्होंने इसका कॉपीराइट ले रखा है क्या? तो सबसे बड़ा आप कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व सॉफ्ट है ही। ये तो हिंदुत्व की गलत परिभाषा भारतीय जनता पार्टी पेश करती। हिंदुत्व सही हिंदू धर्म है, सब धर्मों का सम्मान, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं इसका, अब जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी मैं स्वागत कर देता हूं। मंजरी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? मंजरी जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मंजरी जी फिलहाल संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास टीम की तरफ से किया जा रहा है। नीलाभ जी बोलिए। जी देखिए, इनका जो धर्म है ये हिंदू धर्म का इन्होंने उपहास बना रखा, और हिंदू धर्म को जितना ज्यादा बदनाम इन लोगों ने किया, हिंदू धर्म के नाम से चंदाखोरी करना, हिंदू धर्म के नाम से भय का वातावरण पैदा करना, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना, एक वर्ग से दूसरे वर्ग से लड़ाना, हिंदू को आपस में लड़ाना, ये हिंदू धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म हुआ आप कहते सॉफ्ट हिंदू धर्म तो है ही सॉफ्ट। ये तो सब प्राणियों में भगवान को देखने वाला धर्म है, भाई को भाई से मिलाने वाला धर्म है, हर धर्म का सम्मान करने वाला धर्म है। हिंदू तो शुरू से सॉफ्ट है, आदि अदानी काल से धर्म चला आ रहा है। इनके हिंदुत्व की परिभाषा अलग ही है। तो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और कांग्रेस के हिंदुत्व में बड़ा फर्क है। हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म का आदर करते हैं, देश में अखंडता एकता का माहौल रहे, देश में भाईचारा रहे, सब धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों में के लोगों का क्या सहयोग हो, ये हम चाहते हैं। ठीक है, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? तो फिलहाल देखिए नीलाभ जी, अब स्थिति जो है ना वो बड़ी असमंजस की बन जाती है कभी कभी, क्योंकि देखिए चुनाव जब भी नजदीक आते हैं तो विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम बातें यहां पर कही जाती हैं, लोगों को जोड़ने का तमाम प्रयास होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाते हैं उसके बाद एक अलग तरीके का रुख देखने को मिलता है, विपक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी। देखिए आपने देखा होगा हमारी 14 महीने की सरकार थी, हमने जो भी वादे किए थे 100% वादे पूरे किए हैं। ठीक है, जो समय मिला उसमें हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, प्रदेश को माफिया विहीन किया। तो हमारी कथनी करने में फर्क नहीं। देखिए हमारे वादे नहीं है, हमारी घोषणा नहीं है, हमारी गारंटी है। बड़ा फर्क है घोषणा और गारंटी में। ये कर रहे हैं घोषणाएं कर रहे हैं, थोथी घोषणा।
अब सावन में 2 दिन पहले 48 घंटे पहले कह रहे हैं कि सावन में बहनों को सिलेंडर 450 में मिलेगा। ये भ्रमित करने वाली बात नहीं है, ये मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है, ये झूठ नहीं है सरेआम। ऐसी घोषणाएं कांग्रेस तो नहीं करती है। किसी चीज का कोई आधार नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई तैयारी नहीं, घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं। सीधी सी मैंने आपसे कहा ना, जो हार की बौखलाहट इनके सिर पर मंडरा रही है, लग रहा सत्ता इनके हाथ से जा रही है। इनकी विकास यात्रा इनकी पूरी पोल खोल दी। अब इन्हें लग रहा है कि सत्ता हाथ से फिसल रही है, तो अनर्गल बयान दे रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मतलब इस तरह का बयान कि कमलनाथ जी ने मूर्ति बनाई ही नहीं, लेकिन पूरा देश जानता है, विश्व जानता है कि 101 फीट 6 इंच की मूर्ति कमलनाथ जी ने निर्माण की थी। आदि गुरु शंकराचार्य वहां पर थे, बड़े बड़े वरिष्ठ संत वहां पर थे, उसके बाद उसको झुठला रहे हैं। ये मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या है, बताइए आप। इसलिए हमने आज सद्बुद्धि यज्ञ किया है कम से कम। लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया है ना कि उनकी कोई मनोकामना पूरी हुई थी, इसलिए ये मूर्ति अगर स्थापित की भी होगी तो अपने मतलब से की गई थी ना, जन कल्याण के लिए तो नहीं हुई थी। देखिए ये तो इतनी हास्यास्पद बात है। जन कल्याण के लिए ही मूर्ति, मंदिर में जब मूर्ति स्थापित की जाती, जन कल्याण के लिए ही की जाती है। आज कथा करे कमलनाथ जी जन कल्याण के लिए ही कराई गई है। मनोकामना पूर्ण, हम तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। हम चाहते हैं प्राणियों में सद्भावना और देश में भाईचारे का माहौल बने, छिंदवाड़ा का विकास हो, प्रदेश का विकास, ये हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम इस तरह कार्य करते हैं। इसमें इनके पेट में दर्द क्यों होता है? बस कितना दोहरा चरित्र है धर्म को लेकर। आप देखिए कितना दोहरा, ये धर्म, ये वोट कमाने के लिए भगवान हनुमान का अपमान करने से ही पीछे नहीं हटते, उस मूर्ति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते। चलिए ठीक है, अब इन तमाम बातों का देखिए लगभग 10 मिनट हम लोग चर्चा करते हुए हो गए हैं। अब इसका जवाब एक बार लेना जरूरी हो जाता है। मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है एक बार फिर से, बीजेपी की प्रवक्ता है। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। मंजरी जी, देखिए जिस तरीके से अब भगवान हनुमान जी को लेकर राजनीति लगातार शुरू हो रही है, नीलाभ शुक्ला है कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई दिग्विजय जी ने लगातार ये काम करवाया था और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार तमाम चीजों को कराती रहती है, लेकिन अब जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये कार्ड खेलना शुरू कर देती है। क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, मैं नीलाभ जी ने क्या क्या बोला मैंने नहीं सुन पाई हूँ नीलाभ जी की बात को, तो आप जो बोल रहे हैं मैं उसी पर जवाब देती हूँ। एक्चुअली मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को देखकर ये धार्मिक जो एजेंडा है वो नहीं बनाती है। धार्मिक एजेंडा तो ये बना रहे हैं, चुनावी हिंदू तो ये बन रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी तो पहले ही राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठा चुके हैं। उनको जाकिर नाइक शांति के दूत लगते हैं। इन्हीं के एक नेता है शिवराज पाटिल, और वो कहते हैं कि भगवत गीता तो हमें जिहाद सिखाती है। ये उन्हीं के शब्द है, ऑन द रिकॉर्ड है। अभी कुछ दिन पहले विदिशा जिले के लटेरी में इनके पूर्व राज्यपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी जी आए थे और उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस जो है चुनाव आते ही जो धार्मिक आयोजन कर रही है, कभी पीसीसी में मूर्ति स्थापित करा रही है, कभी सुंदरकांड करा रही है, कभी नर्मदा मैया की आरती कर रहे हैं, कभी गंगा मैया की आरती कर रहे हैं, तो ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चुनावी हिंदू बनने का इनका नाटक है, इनको ढोंग करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा हिंदुत्व को लेकर चली है और पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की आस्था भगवान राम में है। और मैं समझती हूँ आस्था का विषय है ये चुनावी एजेंडा बनाने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस ऐसा काम करती क्योंकि उसे बार बार ये साबित करना पड़ता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं धार्मिक हूँ। ये तो उनको जरूरत पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ना ही उनको एजेंडा बनाने की जरूरत है, क्योंकि हम तो अपना जो हमारी लाइन है, जिस लाइन पर हम चले, जिस मार्ग पर हम चले, जो मार्ग हमारे वरिष्ठ लोगों ने दिखाया, माननीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, आज भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है और उस दर्शन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब दे इसका शुक्ला जी इसका जवाब जरूर दीजिए कि अब भाई जब चुनाव आते हैं, जब ये एजेंडा बनाया जाता है। देखिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सीधा सवाल करें, जिसके लिए हम यहाँ डिबेट के लिए बैठे हैं। सीधा सवाल करें मंजरी जी से कि आज, एक मिनट, आप सीधा सवाल करें मंजरी जी से कि आज जो शिवराज जी ने कहा है कि कमलनाथ जी ने मूर्ति का निर्माण नहीं किया, ये मूर्ति पुरातन है, तो क्या है सही है? मैं जिस विषय पर हम यहाँ बैठे उस पर मैं सीधा सवाल इनसे जवाब ले लेते हैं। बोलिए मंजरी जी। देखिए क्या सोच के बोला गया है, ये क्या सोच के बोला गया? ये झूठ नहीं है नीलाभ जी, सुन लीजिए, ये अवसाद के लक्षण नहीं है, कहीं हार की बौखलाहट तो नहीं है। आप बताइए, आपको कैसे पता? जगत गुरु शंकराचार्य में उपस्थित थे,
मूर्ति का 2015 में मूर्ति का उद्घाटन किया गया, 2012 में मूर्ति की भूमि पूजन किया गया। पूरा देश जानता, विदेश जानता, इससे बड़े सत्य को, अटल सत्य को आप ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं एक बार, बात नहीं सुनना चाहता, नहीं इसका जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए। जी नीलाभ जी सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 100 करोड़ की लागत से हनुमान लोक बनाने जा रहे हैं, और हनुमान लोक आप मुद्दे की बात कीजिए, मैं सीधा सवाल पूछूंगा, मुद्दे की बात मत कीजिए, आप सीधा जवाब दीजिए। क्या ये गलत, ये सही है? जो जिन्होंने कहा वो सही है, मुख्यमंत्री ने कहा कमलनाथ जी ने मूर्ति निर्माण नहीं किया, वो सही है। एक बार सुनिए ना, पूरी बात तो सुनिए आप। सुनना नहीं चाहते आप? जी मैं ये बता रही थी कि जहाँ ये हनुमान लोक बनाने की बात की है, उस मूर्ति की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आपके जो कमलनाथ जी की जो मूर्ति, कमलनाथ जी ने जो मूर्ति बनाई है वो सिमरिया में बनाई है। हनुमान लोक जो बन रहा है वो क्या नाम है, जाम सावेर जगह का नाम है। आपने बयान सुना नहीं, इसका मतलब आपने बयान सुना नहीं, अपडेट नहीं है, अपडेट नहीं है। मैंने आज तक का पूरा डिबेट देखा है जहाँ हनुमान लोक बन रहा है, आप अपडेट नहीं है, आपने बयान सुना नहीं, आप जानबूझ आपने झूठ बोल रही है। अपडेट नहीं है, घर पे मंत्री ने अपडेट हुई है पहले। उन्होंने कहा है कि इस मूर्ति के बारे में प्रश्न खड़ा किया है, और ये भी कहा है कि कुतुब मीनार भी उन्होंने बनाई है। सीधी सी बात है, उस मूर्ति पर, सिमरिया की मूर्ति पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। गुरु शंकराचार्य की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, साधु संतों की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आप उधर की बात न करें, मुद्दे की बात की। लेकिन मंजरी जी देखिए, बार बार ना अभी नीलाभ शुक्ला इन बातों का जिक्र भी कर रहे थे कि जब अब चुनाव है, आपकी सरकार जाने वाली है, तो आप लोगों के अंदर ये बौखलाहट आ गई है। अब कांग्रेस लगातार इन चीजों को जिक्र क्यों कर रही है? देखिए ये कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जहाँ बात हनुमान लोक की बात चल रही थी, जब उनसे उस चैनल के माध्यम से पूछा गया, वहाँ की जो एंकर ने पूछा कि आप हनुमान लोक बना रहे हैं और वहाँ मूर्ति तो माननीय कमलनाथ जी ने बनवाई है, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो मूर्ति तो सदियों पुरानी है, और वास्तव में वो मूर्ति जो हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है वो सदियों पुरानी है। अब ये कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है, वो क्या अर्थ का अनर्थ लगा ले, और उनकी ये बौखलाहट है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 2023 में सत्ता नहीं पा सकते, सत्ता से कोसों दूर है, और उनका ये बौखलाहट आपको सामने दिख रही है। किस न किस बात को मुद्दा बनाना है। इसमें सत्ता की तो बात ही नहीं आती ना, इसमें बात तो यही आ रही है ना कि कांग्रेस कह रही है कि भाई मूर्ति हमारी है, अब आप लोग ये कह रहे हैं कि मूर्ति 100 साल पुरानी है। यहाँ आप मूर्ति हनुमान जी की, हम उसका श्रेय लेना भी नहीं चाहते, यहाँ आप गलत है। मूर्ति हमारी नहीं, हनुमान जी, श्री भगवान हनुमान जी की मूर्ति है, और हम उसका श्रेय लेना नहीं चाहते, लेकिन झूठ भी बर्दाश्त नहीं होता है। जी नीलाभ जी, आप अपनी जानकारी करेक्ट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ। हनुमान लोक की बात चल रही थी, आपको जानकारी नहीं है, आप अपडेट होकर नहीं आई है, आप अपडेट नहीं है। पूरे सब चैनल में यही चल रहा है, इसी मूर्ति के बारे में चर्चा की गई थी, जो सिमरिया में 101 ऊंची मूर्ति बनाई है, उसको लेकर सर्वदा नकार दिया जाए। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा था, इतना बड़ा झूठ कैसे बोला जा रहा है? देखिए आप बात को घुमा रही है फिर आई, लेकिन सत्य यही है, उसी मुद्दे के बारे में चर्चा की गई। देखिए अब नीलाभ जी, अब कर्नाटक में जो स्थिति बनी, हनुमान जी की कृपा हुई, तो वही कृपा कहीं मध्य प्रदेश में पाने की इच्छा तो नहीं जाहिर की जा रही है? नहीं, देखिए कर्नाटक में जो कृपा हुई हनुमान जी के आशीर्वाद से, जो 40% कमीशन की सरकार थी, जो भ्रष्टाचार की सरकार थी, उस पर जनता ने मोहर लगाई है, उसको हटाया है वहां से। यहाँ पर भी हनुमान जी कृपा से, श्री राम जी कृपा से, सभी देवी देवता कृपा से, जो महाकाल लोग, जो भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, जो 50% कमीशन की सरकार है, उस पर भी जनता मोहर लगाएगी। नीलाभ जी, बेबुनियाद इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, पर मुझे इस बात की खुशी है कि चलिए चुनाव के ही बहाने सही आप कम से कम धर्म की राह पर तो आए, नहीं तो आपने तो देवी देवताओं के आपको धर्म से विमुख हो रहे हैं, आपको धर्म से विमुख हो रहे हैं। अब आदि गुरु शंकराचार्य की उपस्थिति पर प्रश्न लगा रहे हैं, हमें अफसोस इस बात का, इसे तो हमने तर्क किया है कि आप धर्म से विमुख क्यों हो रहे हैं? धर्म का आडंबर करने वाली भारतीय जनता पार्टी, धर्म का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी, धर्म के नाम से राजनीति नोटियां देखने भारतीय जनता पार्टी, हनुमान जी की मूर्ति, एक खास बात ये भी है मंजरी जी, चिन्ह लगा रही है। ठीक है, आ रहा हूँ शुक्ला जी, आ रहा हूँ। मंजरी जी, एक बात ये भी देखने को मिलती है, अगर हम मध्य प्रदेश की खासतौर पर बात कर लेते हैं, तो जितने भी कथावाचक हैं, कथावाचक जब भी कथा करते हैं, आप भीड़ देखिए, एक बहुत बड़े पैमाने पर भीड़ आती है। तमाम बड़े नेता लगातार कथा सुनने के लिए भी पहुंचते हैं,
हिंदुत्व का जिक्र होता है, अच्छी बात है कथा सुनना, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से धर्म के नाम पर अगर हम राजनीति करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म की आड़ में लोगों को जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं समझती हूँ जी। क्वेश्चन मुझसे हुआ है ना? जी जी मंजरी जी बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं समझती हूँ कि धर्म में राजनीति नहीं आना चाहिए। अगर राजनीति धार्मिक होकर चलती है तो उसमें कोई बुराई बात नहीं है। हमें धर्म के अनुशासन में ही चलना चाहिए, इसमें कौन सी बुराई की बात है। मैं समझती हूँ कि अगर हम किसी धर्म को, हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी हिंदू सभ्यता है, यदि हम उसे लेकर चलते हैं, ये तो हमारी पहचान है। और हमें यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म, अपने जो धार्मिक संस्थान है, जो हमारे मठ और मंदिर हैं, हम उनका जीर्णोद्धार करें, उनको संरक्षित करें, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो उनको जाने और समझे, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति वो आगे तक चले। मैं समझती हूँ यदि किसी देश की पहचान बनती है तो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को लेकर बनती। हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है? हिंदू, हम हिंदूवादी हैं। लेकिन आप तो हमेशा हिंदू आतंकवाद कहते हैं, आप तो हमेशा भगवा आतंकवाद कहते हैं, आप तो बजरंगबलियों को गुंडों का दल कहते हैं। आप वो लोग हैं, ये दोहरी मानसिकता के साथ आप जब सामने जनता के जाते हैं तो वो आपका चेहरा समझते हैं कि आपके अंदर का चेहरा क्या है और बाहरी आवरण क्या है। आप चेहरे पे चेहरे लगाकर आप दो मुंही बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता ये जानती, जनता काफी समझदार है, आपको इसका जवाब मिलेगा, जनता आपको इसका जवाब देगी। ठीक है, जवाब इसका जवाब ले लेते हैं ना, अभी तुरंत ले लेते हैं। नीलाभ जी बोलिए। देखिए आप धर्म की बातें कर रही हैं तो कम से कम उस व्यक्ति का सम्मान आपको करना चाहिए जिसने हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना करी शंकराचार्य जी के सामने, उस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। महाकाल लोक में जो घोटाला हुआ है वो क्या धर्म है? गौशालाओं में जो घोटाले हो रहे हैं वो क्या धर्म है? 1 लाख गाय सड़कों पर है वो क्या धर्म है? आप बताएं क्या ये धर्म है? यही धर्म है भारतीय जनता पार्टी का? धर्म के नाम पर राजनीति रोटियां सेकना बंद कीजिए, धर्म के नाम पर चंदाखोरी बंद कीजिए, धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़ाने के लिए प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास बंद कीजिए। ये धर्म नहीं है। देखो ये दीवानों, तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म तो साफ है, हिंदू धर्म सहिष्णु, हिंदू धर्म तो भाई को भाई से मिलाता। आप तो एक तनाव का वातावरण पैदा करते हैं और अपना वो धार्मिक कहते हैं। आप सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, वोट कबाड़ते हैं। जो जनता के सामने आपका चेहरा पर उजागर हो चुका, महाकाल लोग सीधा इसका उदाहरण। आप जो ज्योतिर्लिंग में आप भ्रष्टाचार कर सकते तो आपके भ्रष्टाचार की सीमा ही नहीं है। आप कमलनाथ जी ने जो मूर्ति निर्माण किया उसको सवाल खड़ा कर सकते तो आपके मानसिक दिवालियापन का सबूत नहीं। लेकिन एक बार ऐसा नीलाभ जी देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम वादे दावे होते हैं, तमाम बयानबाजी होती है। शांति रहे, आपका अवसाद से बाहर निकाले और आपको हार की जो बौखलाहट है उसको सहने की शक्ति दे। इसलिए हमने सद्बुद्धि क्या पूरे प्रदेश भर बौखलाहट तो नीलाभ जी आपकी बातों में झलक रही है। मैं तो आराम से बात कर रही हूँ, आप लोग पूरी तरह बौखला गए हैं। मैं समझती हूँ कि अभी आप अनर्गल बयान भाई तो आप लोग कर रहे हैं, हम कहाँ बौखला रहे हैं? बेतुकी बयान भाई तो आप लोग कर रहे हैं। तो सावन में 2 दिन में बोलते कि बहनों को 450 सिलेंडर मिल जाएगा 48 घंटे पहले, सावन खत्म हो गया। तो केंद्र सरकार ने तो 200 रुपये सस्ता भी कर दिया ना। अब तो केंद्र सरकार की तरफ से 200 रुपये सस्ता भी हो गया, तोहफा भी तो मिल गया। हमें कोई आदेश नहीं, आप बहनों के साथ सावन में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कितना बड़ा हादसा। एक लाडली बहन कहते हैं, लाडली बहन नहीं, नीलाभ जी आप सिलेंडर का जिक्र कर रहे हैं, आप सिलेंडर का जिक्र कर रहे हैं तो केंद्र सरकार ने अब तो 200 रुपये कम भी कर दिए। जी वही मैं कह रही हूँ। और नीलाभ आप पहली बात सुनिए, आप हमारे 400 रुपए के सिलेंडर को आप 1200 रुपए तक लेकर 200 कम कर एहसान थोड़ी किया है। हम तो 20 की बात कर रहे हैं, इतना पैसा बढ़ा कैसे? ये तो चुनावी लॉलीपॉप है। मैं जवाब देना चाहूंगी, जी बोलिए। सुनना पड़ेगा जवाब। देखिए कुछ प्रदेशों में चुनाव है तो आप तो चुनावी लॉलीपॉप देते हैं, जैसे चुनाव खत्म होंगे फिर वापस वही हो जाएगा। हमने देखा समय कम है, मंजरी जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। सुनना नहीं चाहते। देखिए 2012 के पहले भारत में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे। गैस कनेक्शन किसने बढ़ाए? हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.5 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने फ्री कनेक्शन दिए। आज की तारीख में हम 34 करोड़ गैस कनेक्शन दे चुके हैं और उज्ज्वला के अंदर हमने जिन बहनों को गैस कनेक्शन दिए थे उनको 200 रुपए सब्सिडी हम पहले ही दे रहे थे। आज माननीय प्रधानमंत्री वो बहनें भी तो 1150 रुपए सिलेंडर खरीद रही है। सुन लीजिए ना, सुन नहीं चाहते। अब जब 2012 के पहले प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आज प्रति व्यक्ति आय कितनी है? पहले तनख्वाह कितनी मिलती थी, आज तनख्वाह कितनी मिलती है? और नीलाभ जी आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये बात समझना चाहिए कि आपने कुछ भी बोलने के पहले सोचना चाहिए कि अगर
₹450 का हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं तो उसकी सब्सिडी उनके अकाउंट में जाएगी। ऐसा सड़क पे थोड़ी कहा दिया श्रावण, आप वही तो झूठ है, वही तो झूठ करा आपने। श्रावण में दिए नहीं, श्रावण खत्म हो गया। चलिए ठीक है, अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। मंजरी जैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नीलाभ शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मूर्ति को लेकर जो तमाम दावे हो रहे हैं, अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अगर आगे इस मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो फिलहाल निकलकर सामने आती है। बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।